नमस्कार, मैं तनिष्का श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को। मुनीम को लूटने की योजना बना रहे युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ठेले वाले को महंगा पड़ा बिरयानी के पैसे मांगना। ग्वालियर में निकाली गई अनोखी तिरंगा भजन यात्रा। पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा की ली जा सकती है जान। आइए जानते हैं अब इन खबरों को विस्तार से। पेट्रोल पंप मुनीम को लूटने की योजना बना रहे आधा दर्जन बदमाश लगे पुलिस के हाथ। ग्वालियर की करैया थाना पुलिस ने बड़ा कारनामा करते हुए पेट्रोल पंप मुनीम को लूटने की योजना बना रहे 6 हथियारबंद बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 देसी कट्टे, जिंदा कारतूस, कुल्हाड़ी, तलवार और अन्य हथियार बरामद किए। साथ ही बदमाशों के कब्जे से 50,000 नगद भी जब्त किए गए हैं। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि सफेद रंग की टाटा सफारी कार ईटमा रोड पर संदिग्ध रूप में घूम रही है। सूचना पर थाना प्रभारी और पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी की और बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में बदमाशों ने स्वीकार किया कि वे ईटमा रोड स्थित एक पेट्रोल पंप के मुनीम को लूटने की योजना बना रहे थे। इसके अलावा आरोपियों ने इससे पहले एक चोरी भी की थी। पुलिस ने मामले में कानूनी कार्रवाई करते हुए बदमाशों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। ग्वालियर के करैया थाना क्षेत्र में एक अंतर्राज्यीय गैंग को डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। ये अंतर प्रांतीय गैंग जो है टाटा सफारी गाड़ी का यूज़ करती थी और लूट, डकैती, जो जानवर चोरी की घटना घटित करते हैं। इनके द्वारा जो है कल मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर करैया थाना क्षेत्र के ईटमा रोड पर पेट्रोल पंप के भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप के जो मैनेजर को लूट की योजना बना रहे थे। इसी बीच में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रेड की और रेड कर आरोपियों को 6 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। उनके पास से 315 बोर के कट्टा, राउंड, 50,000 रुपये नगद और अन्य हथियार, तलवार, फरसा, कुल्हाड़ी और एक टाटा सफारी गाड़ी जिसे घटना में यूज़ करते थे वो जब्त की गई है। आरोपियों से पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर इनके द्वारा कई घटनाएं करना स्वीकार किया है। इनके द्वारा जो है मवेशी चोरी ग्वालियर से और सीपरी से भी 2-3 घटनाएं बताई हैं और अन्य मामलों में पूछताछ की जाए। ये जो है इसमें 4 जो एक्यूज हैं उसमें 4 आरोपी मुरैना के हैं, एक ग्वालियर का है और एक जो है यूपी का है। ये सभी लोग मिलकर जो है पहले घटना जो आसपास में एरिया की सर्चिंग करते थे और सर्चिंग करके टाटा सफारी से इसके बाद घटना घटित करते थे और घटना घटित करने के बाद जो है माल जो भी सप्लाई वगैरह था वो यूपी में जाकर डिस्पोजल करते थे। ये जनरली मतलब अभी जो तस्दीक हुई है वो जो मवेशियों को चुरा कर, जैसे अभी करैया थाना क्षेत्र में 5 भैंसों की चोरी करके ले गए थे और लोडिंग गाड़ी लेके आते साथ में, उसमें ले जाके और आगरा के पास में जो वहाँ स्लेटर हाउस में बेच के कटवा देते। ठेले वाले ने मांगी बिरयानी के पैसे, जवाब में बदमाशों ने कर दी मारपीट। ग्वालियर के डबरा से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जहां ठेले वाले ने जब युवक से बिरयानी के पैसे मांगे तो जवाब में आरोपियों ने पैसे देने की बजाय उसके साथ मारपीट कर दी। इसी से खफा बिरयानी खाने वालों ने एक राय होकर लाठी डंडों से उसे सड़क पर पटक कर मारपीट कर दी। मारपीट की इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल डबरा थाना क्षेत्र में बस स्टैंड के पास शकील खान बिरयानी का ठेला लगाता है। बीते रोज इकरार खान, अभिषेक व 2 अन्य लोग और आए और बिरयानी खाकर जाने लगे। जब ठेला संचालक ने बिरयानी के पैसे मांगे तो आरोपियों ने एक राय होकर उसकी लाठी डंडे से मारपीट कर दी। जब ठेला संचालक की आरोपी युवक मारपीट कर रहे थे तभी किसी ने चुपचाप से वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इसी पर ग्वालियर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा का कहना है कि फरियादी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उनकी तलाश की जारी है। डबरा सिटी में एक फरियादी है शकील खान, वो अपना ठेला लगाकर बिरयानी का काम करते हैं। उनके साथ में जो है 4 युवकों द्वारा रंगदारी कर उनके साथ मारपीट की गई है। उनकी रिपोर्ट पर से जो है अड़ीबाजी, 52 धारा, मारपीट 52 धाराओं का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर जल्दी न्यायालय पेश किया जा रहा है।
ग्वालियर में निकली गई अनोखी तिरंगा भजन यात्रा, लोगों से की जल संरक्षण की करने की अपील। ग्वालियर में शुक्रवार को एक अनोखी तिरंगा भजन यात्रा पहुंची, जिसमें 1000 लोग नहीं बल्कि केवल एक शख्स शामिल था। इंदौर के दास स्ट्रीट सिंगर के नाम से मशहूर रोमी चौरसिया एक्टिवा स्कूटर पर सवार होकर राम राज्य के विचारों और जल संरक्षण की महत्वता को लोगों के बीच प्रचारित कर रहे थे। उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य जल संकट के प्रति जागरूकता फैलाना था। बता दें कि रोमी चौरसिया इंदौर से अयोध्या, नई दिल्ली होते हुए वापस इंदौर तक की यात्रा पर निकले हैं। ग्वालियर पहुंचने पर उन्होंने हनुमान जी के मंदिर में दर्शन किए और फिर भजन गाकर लोगों को जल संरक्षण के बारे में समझाया। रोमी ने बताया कि जल संकट अब हर जगह चिंता का विषय बन गया है, खासकर मध्य प्रदेश में, जहां पानी की सप्लाई दिन में एक बार हो रही है और पानी के लिए संघर्ष की स्थिति बन गई है। रोमी की तिरंगा भजन यात्रा जल्द ही इंदौर पहुंचकर समाप्त होगी, लेकिन वे आगे मध्य प्रदेश के जबलपुर और भोपाल में भी इस अभियान को लेकर जाएंगे। उनका मानना है कि इस यात्रा ने बहुत से लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया है। मैं इंदौर से हूँ, इंदौर से मेरी यात्रा है और यात्रा मेरी इंदौर से शुरू होकर अयोध्या, अयोध्या के बाद नई दिल्ली, नई दिल्ली के बाद ग्वालियर, इस तरह से सभी शहरों का भ्रमण कर रही है। देखिए, देश बहुत उल्लास में था, देश बहुत उत्साह में था। प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर का अनावरण किया, देश को समर्पित किया और देश के वासियों में राम मंदिर के अनावरण के साथ ही एक राम राज्य की उम्मीद जागी थी। राम राज्य वो होता है जिसमें सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ आदर्श होता है। पर जल को लेकर क्या हमारी स्थिति है हमारे देश में, हमारे शहरों में, हमारे प्रदेशों में? जब मेरे इंदौर में स्थिति विकट हो रही थी तो मैंने सोचा, मैंने देखा, कुछ सर्च किया तो देख रहा हूँ सभी शहरों में तो अमूमन यही स्थिति बन रही है। क्या मैं उसको ग्वालियर में ले लूँ, क्या मैं जबलपुर को ले लूँ, क्या अयोध्या का, क्या कानपुर का, क्या लखनऊ को, या देश की राजधानी को ले लूँ, नई दिल्ली को ले लूँ, आर्थिक राजधानी इंदौर को ले लूँ या मुंबई को ले लूँ? सभी जगह स्थिति विकट है, लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। निगम प्रशासन कोशिश कर रहा है, जनता को सचेत कर रहा है, फर्ज हमारा भी इतना बनता है। ग्वालियर से मेरे कुछ परिचित हैं, कुछ मित्र हैं, कुछ रिलेटिव रहते हैं, वो बताते हैं पिछले वर्ष आप लोगों ने बहुत ही गंभीर जल संकट का सामना किया था। स्थिति यह थी कि नगर निगम लाख कोशिश करने के बावजूद एक दिन छोड़कर जल आपूर्ति कर पा रहा था और कुछ हर जगहों में तो स्थिति की टैंकर से सप्लाई हो रहा था, उस टैंकर के पानी को लेकर मारामारी हो रही थी। ये स्थिति क्यों बन रही है? क्या स्थिति हमेशा से ऐसी थी? नहीं, हमेशा से ऐसी नहीं थी। हमने जल की कीमत नहीं समझी। हमने हमारे पुराने कुओं की, हमने हमारे पुराने बावड़ियों की, जो हमारे बुजुर्ग हमारे के लिए छोड़ के गए थे, तालाबों की, झीलों की, कभी भी कीमत नहीं समझी और आज वो मर गए हैं। हमको जीवित करना पड़ेगा उनको। नगर निगम जो उपाय हमको बता रही है, परिषदें जो उपाय हमें बता रही है, हमें उनको अपनाना पड़ेगा। इस तरह से हमको आगे बढ़ना होगा। मैं अपना मिशन लेके चला हूँ। मेरे मिशन में टारगेट जो है अयोध्या, नई दिल्ली ज़रूर रहे थे, पर अब मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, अगर मुझे जागरूक करना है तो देश को जागरूक करना है, प्रदेश को जागरूक करना है। कोई शहर नहीं छोड़ सकता, कोई प्रदेश नहीं छोड़ सकता। जहाँ जहाँ जैसे जैसे हो सकेगा आगामी दिनों में मैं सोच रहा हूँ कि जबलपुर जाऊँगा, वहाँ पर भी स्थिति विकट ही है। प्रदेश की राजधानी भोपाल भी जाऊंगा। इस तरह से तमाम शहरों का, आज ग्वालियर को कवर किया तो क्या हुआ, दूसरे इस शहरों में भी स्थिति, उन शहरों को भी कवर करूंगा। मैं यात्रा, मेरा मिशन जारी रहेगा। पूर्व परिवहन आरक्षक की हत्या की आशंका, सौरभ शर्मा के वकील ने अदालत में दिया आवेदन। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर अतीक अहमद की तरफ परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की भी हत्या हो सकती है। यह आशंका सौरभ शर्मा के वकील राकेश परासर ने जाहिर की है। उनके द्वारा भोपाल कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग के साथ एक आवेदन दायर किया गया है, जिसमें लोकायुक्त द्वारा न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। निर्देशकों का पालन न किए जाने के संबंध में कार्रवाई की मांग की गई है। मामले में 4 फरवरी को कोर्ट सुनवाई करेगा। वकील राकेश परासर ने भोपाल कोर्ट में सौरभ शर्मा केस से जुड़ा महत्वपूर्ण आवेदन लगाया है, जिसमें सौरभ शर्मा की सुरक्षा में बड़ी चूक और लापरवाही बताई। सौरभ शर्मा के वकील राकेश पारासर का कहना है कि न्यायालय की सौरभ को रिमांड पर देने के साथ लोकायुक्त पुलिस को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए थे, जिसमें विशेष रूप में से सौरभ की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम रखना था, लेकिन खुफिया थाने से लोकायुक्त ऑफिस तक सौरभ को खुले में ले जाया गया। इस दौरान लोकायुक्त के सभी अधिकारी सिविल ड्रेस में मौजूद रहे। देखिए, हम अपना लीगल काम जो होता है वो बराबर कर रहे हैं। हमने जैसे रिमांड पर दिया इसको, तो हमने उसी दिन आवेदन लगाया कि सुरक्षा ध्यान दिया जाए, मेडिकल कराया जाए, मूलभूत जो नित्य कर्म की होता है, नित्य कर्म उसे पूरा कराया जाए। लेकिन इन्होंने केवल मेडिकल सुरक्षा के नाम पर उसको पैदल इधर से उधर घुमा रहे हैं और बिना ड्रेस में घुमा रहे हैं। लोकायुक्त पुलिस पर ड्रेस तो होती नहीं है। तो सवाल ये है
कि इसमें कभी भी उसके साथ सड़क पर दुर्घटना हो सकती है, हादसा हो सकता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? कोर्ट में तो इनके वकील साहब चिल्ला रहे थे हम सरकारी दामाद की तरह रखेंगे। सरकारी दामाद सड़क पर घूमता है अकेला, 2 आदमी ले जा रहे हैं पकड़ के, मानवता कहाँ चली गई है? तो इसका स्पष्ट से उनको और उनके घर वालों को स्पष्ट वो है आशंका कि इसकी कभी भी हत्या हो सकती है, और हत्यारे खुले में मार के भाग जाएंगे, जांच होती रहेंगी, आयोग बैठा रहेगा, आयोग की आदेश की धज्जियाँ उड़ती रहेंगी, आदमी चला गया फिर कुछ नहीं होता, फाइल बंद हो जाए। इसके पीछे जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं उनसे पूछा जाए, उनसे भी तो पूछो कि षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है। वो हर जगह पूछ रहे हैं, वो हर जगह बेचारा इनका वो कर रहा है समर्थन। कल भी गया तो घर ले गया उसको, जहाँ गया उसने जब्ती कराई, लेकिन ये जब्ती का तरीका नहीं है कि उसको 2 आदमी पकड़ के ले जा रहे हैं, जानबूझ के ले गए। क्या मतलब है इसका? जब वो कह रहा है मैं तुमको जब्ती कराऊंगा, न्यायालय में सरेंडर हो गया, तो उस आदमी को आप इस तरह से प्रताड़ित करके क्या उसको मारना चाहते हैं? माननीय न्यायालय ने 4 तारीख लगाई ना आज की आवेदन पर, क्यों कल छुट्टी, परसों छुट्टी, नर्सों छुट्टी, 4 तारीख को लेगा, 4 तारीख को रिमांड भी खत्म होगा, 4 तारीख को हमारे आवेदन भी पड़े हुए हैं, वो भी डिसाइड होंगे। तो उसमें न्यायालय क्या आदेश देता है वो हम बताएंगे आपको। आज तो हम आवेदन लगा रहे हैं, अभी तो हम सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वो कहेंगे सुरक्षा की मांग ही नहीं करी तुमने, तो हम कैसे ऑर्डर कर दें? पहले भी की और आज भी की। जो तांडव हम देख रहे हैं इनका, लोकायुक्त पुलिस का, वो बड़ा खतरनाक जगह वो ऐसा है, दुर्भावनापूर्ण। जिसे वो देंगे मैं थोड़ी दूंगा, उनकी राज्य सुरक्षा समिति है, वो तय करती है कि किसको किस प्रकार की सुरक्षा चाहिए। जब खाकी वर्दी में आती कि हमें उसको मार दिया, तो पुलिस का तो भय नहीं था ना। एक व्यक्ति जो सुरक्षा में था, कस्टडी में था, उसको मार दिया। आज तक क्या हुआ बताइए? मैं आपसे प्रश्न पूछूं, तो क्या बिल्कुल वैसी घटना यहाँ भी कर सकते हैं? संभावना से इनकार कभी नहीं करेंगे। मैं शुरू से कह रहा हूँ, जिसने कोर्ट में हाजिर किया तब जी कहाँ थे? 40 दिन से ढूंढ रहे थे, अब बाबाई लूट रहे हैं। कोर्ट में आया 27 तारीख को, 2 घंटे रहा, माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ, ऑर्डर शीट पर दस्तखत किए, अपना फोटो लगाया, अपनी आईडी लगाई, उसकी कॉपी हमने लोकायुक्त पुलिस के वो थे DPO साहब, उनको दी। इसका मतलब इनको जाहिर हो गया कि जा चुका है। फिर ये पकड़ के फिर माननीय न्यायालय ने हमसे कहा कि आप 28 तारीख को, 27 को आवेदन दिया, हाजिर किया, 28 तारीख को 11 बजे उपस्थित रहे। हम उसको लेके जा रहे थे, ये गेट की बाहर से पकड़ ले गए। इनकी नीयत पर शंका, बहुत खोटी शंका है इनकी, खोटी शंका का। सौरभ शर्मा का कोई रोल नहीं है, ना तो सौरभ शर्मा के नाम गाड़ी है, ना सौरभ शर्मा मौके पर था, और ना सौरभ शर्मा की जो ज़मीन है जहाँ पे ये पकड़ी है, ये ओपन रिकवरी कहलाती है हमारी कानूनी भाषा। कानूनी भाषा में ओपन रिकवरी बरामद करके वो किसी को भी मुलजिम बना सकते हैं। तो ये एविडेंस की बात है, ये हम कोर्ट बताएंगे कि ये हमारा है। हम तो कोर्ट में कह चुके हमारा नहीं है, फिर बार बार क्यों उसको जलील किया जा रहा है कि ये तुम्हारा ही? पूरी रिमांड के बाद भी रिहा हो जाए तब क्यों? उसके बाद तो कुछ भी हो सकता है ना। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।